ओके जी, तो बेसिकली हम शुरू करते हैं आज का सेमिनार का लेक्चर, सेमिनार 2 का। और फिर स्टूडेंट्स जो है वो आते जाएँगे, तो जॉइन करते जाएँगे। सबसे पहले मैं अटेंडेंस जो है वो लगा लेता हूँ। मेरे पास जो अटेंडेंस फ़ाइल में, शीट में ये नाम है, ये हसन खान। आज की डेट में आपकी अटेंडेंस जो है मैं लगा लेता हूँ। हसन खान इज़ प्रेज़ेंट। है जी, आपकी अटेंडेंस लग गई है, ठीक है? अच्छा जी। अब हम आते हैं वापस स्लाइड की तरफ। आज की डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। बेसिकली सेमिनार 2 में मैंने आपसे कहा था, आप जो है चैट पे भी मुझे जो है वो आंसर कर सकते हैं, ठीक है? मैंने आपसे कहा था कि 3 टास्क जो है वो करने हैं बेसिकली इस सेमिनार में। और ओके जी, गुड। तो आप थे पहले 2 लेक्चर जो हमारे फेस टू फेस हुए थे लास्ट मंथ, उनमें आप थे? क्या आप दोनों में मौजूद थे? वेरी गुड जी। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको याद होंगी, लेकिन ये है कि फॉर द रिवीजन ये मैं दोबारा से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स सेमिनार में अभी बाद में इनरोल हुए हैं, ये जो है उनके लिए भी जो है ये टास्क जो है वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है? कि उन्होंने क्या काम करना है। तो बेसिकली एक 3 काम जो है उन्होंने करने हैं। एक ये कि थ्योरेटिकल टॉपिक जो है वो उन्होंने उस पे रिसर्च करनी है, स्मॉल रिसर्च, पीस ऑफ रिसर्च, कि उससे एक थ्योरेटिकल टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना है, उससे रिलेटेड जो है मटेरियल जो है वो सर्च करना है और प्रेजेंटेशन जो है वो बनानी है, ठीक है? और दूसरा जो है दैट वाज द टेक्निकल एक्सरसाइज, के टेक्निकल एक्सरसाइज जो है वो करनी है रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट। कोई ना कोई एक एक्सरसाइज जो है वो करनी है। और कोई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, कोई एजेक्स के ज़रिए, कोई जो है कोई ना कोई जो है एक स्मॉल एक्सरसाइज जिसमें कोई अच्छे जो है फीचर्स, मतलब एक फीचर की डेमोन्स्ट्रेशन हो। टेक्निकल एक्सरसाइज स्पेशली रिलेटेड टू वेब और मोबाइल डेवलपमेंट, एक एक्सरसाइज पूरे सेमेस्टर में, ठीक है? अच्छा जी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ही एंटिटी का बेशक जो है आप एक ही जो है वो फॉर्म बना लें, ठीक है? एक स्टूडेंट का टेबल बना लें और वेब सर्विस या एपीआई के ज़रिए उसे एक्सेस करके दिखा दें, या डायनामिक वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के ज़रिए आप उसे दिखा दें। उसमें डाटा बस स्टोर करना है और शो करना है यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, ठीक है? यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़। उसके अलावा मैंने कहा था कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स पे उनको आपने जो है वो चेक करना है, सर्च करना है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने काम शुरू कर दिया है। मैंने कहा था उनमें आप जो है वो अकाउंट बना लें, ठीक है? तो डिफरेंट वेबसाइट जो है वो स्टूडेंट्स ने जो है वो फाइंड आउट की थी, और उन पे जो है मैंने अपने पास रिकॉर्ड में ये नोट किया हुआ है कि किन स्टूडेंट ने जो है इन तीनों में से इन तीनों टास्क पे जो है वो काम शुरू कर दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा पहला लेक्चर था, इसे मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ फॉर द रिकॉर्ड पर्पस, के बाकी जो स्टूडेंट्स भी जो है वो ज्वाइन करेंगे सेमिनार 2 या सेमिनार कोर्स में, तो वो जो है फिर इस वीडियो को देख के उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट दे हैव टू डू, ठीक है? अच्छा जी। तो उसके बाद जो है उसके बाद जो है इसमें आप देखें वही टास्क जो है जो मैंने पहले लेक्चर में जो है वो डिस्क्राइब किए थे, ठीक है? वो जो है यहाँ पे गिवन है कि थ्योरेटिकल टॉपिक, उसकी प्रेजेंटेशन वो करनी है। उसमें पहला टास्क ये है कि 3 टॉपिक्स प्रपोज़ करने हैं। एंड सम ऑफ यू हैव प्रपोज्ड द 3 टॉपिक्स। आप में से तकरीबन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने किया, और स्पेशली जो नए आए हैं
उनका ये टास्क रहता है, तो ये टास्क परफॉर्म करेंगे। दे विल सजेस्ट थ्योरेटिकल टॉपिक्स, 3 थ्योरेटिकल टॉपिक जो सजेस्ट करेंगे। वो अगर उनमें से कोई एक जो है मैं रेकमेंड कर दूंगा, जिसके ऊपर स्टूडेंट जो है वो रिसर्च जो है वो करेंगे। तो उसके अलावा जो है अदरवाइज अगर उन तीनों तो तीनों में से कोई टॉपिक भी जो है वो सूटेबल नहीं होगा, तो फिर जो है फिर मैं उन्हें कहूँगा दोबारा से टॉपिक सजेस्ट करें, या मैं अपने मर्ज़ी से जो है मैं कोई टॉपिक जो है उन्हें मैं रेकमेंड कर दूँगा। अच्छा जी, उसके अलावा वेब एक्सरसाइज़ में मैंने उन्हें कहा था कि ज़रा कोई आइडिया या टूल या कोई एक आइडिया दें कि आप कौन-सा टूल यूज़ करेंगे। वेब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, डेटाबेस से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है? यूज़िंग वेब सर्विस जो है हो जाए या यूज़िंग एपीआई हो जाए, तो इस पे भी जो है स्टूडेंट्स ने मुझे जो है वो आइडिया देना है। दैट इज़ टास्क B1, दिस इज़ टास्क A1, ये जो है टास्क B1 है। अच्छा जी, उसके अलावा मैंने कहा था कि लिस्ट ऑफ ऑनलाइन साइट्स, वेबसाइट जहाँ पे जो है ऑनलाइन काम जो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो काम कर सकते हैं, उसकी मैंने कहा था कि लिस्ट जो है वो आपने जो है वो बनानी है, फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, तो उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने ये वाला टास्क भी जो है ये किया था, तो वो लिस्ट फिर मैं जो है बाकी स्टूडेंट से इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें बाकी स्टूडेंट से भी मैं जो है वो लिस्ट शेयर करूँगा। और फिर अ, उसके बाद फिर आपने उन साइट पे अपने अकाउंट्स जो है वो आपने बनाने हैं, ठीक है? साइन अप करना है, रजिस्टर करना है उन वेबसाइट पे। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में जो है आप फ्री जो है कम से कम अकाउंट तो आप बना सकते हैं ना। सो ये टास्क C1 हो गया। सीक्वेंस में टास्क 1, 2, 3 है, लेकिन इसकी अगर हम आईडी देखे जाए तो ये इसके टास्क हो गया C1 के सी कैटेगरी में जो है ये पहला आपका जो है वो टास्क हो गया। तो ये टास्क जो है जो रेगुलरली फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं, उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इन टास्क को किया था, ठीक है? तो उसके अलावा जो है जो नए स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे हैं, वो जो है जल्द अज़ जल्द इन टास्क को कंप्लीट करेंगे। जितना आप डिले करते जाएँगे उतना आपके मार्क्स जो हैं वो कटते जाएँगे, ठीक है? तो इन 3 डायमेंशंस में आपने जो है इसमें ज़्यादा जो काम है वो यू आर नाउ इन 7th सेमेस्टर और सेमिनार 2 में आप हैं, तो इसमें ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का वो है सेल्फ लर्निंग का, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ रिसर्च। आप खुद से रिसर्च करते हैं किसी थ्योरी के टॉपिक पे, खुद से आप लर्न करते हैं कोई टेक्निकल, अगरचे कोर्स भी आपने वेब डेवलपमेंट का या वेब टेक्नोलॉजीज़ का कोर्स आपने वेब प्रोग्रामिंग का पढ़ा होगा, ठीक है? लेकिन ये है कि अभी आपने जो है जो एक्सरसाइज़ करेंगे उसमें आपको जो है डेफ़िनेटली ज़्यादातर आपको जो है वो खुद से जो है वो लर्न करना पड़ेगा। उसके अलावा फिर आप जो है ये वाला टास्क भी जो है ये आपकी जो है एक तरह से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है कि आप जो है ऑनलाइन किसी एक्चुअल कस्टमर के लिए जो है कोई आप टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं इन दिस वन स्मॉल टास्क हो जाए, कोई एक छोटा-सा टास्क हो जाए, एक्चुअल कस्टमर के लिए, ऑनलाइन कस्टमर के लिए। ये मैंने रिकमेंडेशन दी थी कि ऑनलाइन कस्टमर के लिए हमने जो है ये टास्क आपने परफॉर्म करना है। अगर आप इस कैटेगरी में टास्क परफॉर्म कर लेंगे, किसी कोई टास्क जो है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट जो है स्टूडेंट्स ने वो बताई थी, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, गुरु हो गया, फाइवर हो गया। अच्छा, उसमें जो है मैंने कहा था अगर आप एक टास्क भी $1 का टास्क भी कर लेंगे तो आई विल गिव यू ए ग्रेड इन द सेमिनार 2। इस कोर्स में आपको जो है ग्रेड मिल जाएगा, तो कोई टास्क आप जो है वहाँ पे ऑनलाइन आपने सिर्फ़ पैसे के लिए नहीं करना, आप लोएस्ट बिड कर दें ताकि टास्क आपको सिंपल से सिंपल टास्क लें। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि प्रोग्रामिंग का टास्क हो या डेवलपमेंट का टास्क हो या टेक्निकल राइटिंग का टास्क हो या क्वालिटी एश्योरेंस का टास्क हो, किसी भी तरह का टास्क होना चाहिए, जो आप कर सकें, जो आपके इंटरेस्ट का हो, ठीक है? तो उसमें जब आप टास्क कर लेंगे, अपना प्रोफ़ाइल में लॉगिन करके आपने जो है मुझे दिखा देना है, तो फिर जो है इंशाल्लाह मैं आपको इसका जो है इस कोर्स में आपको मैं ए ग्रेड दे दूँगा। तो ये हमारी जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें जो मेन लास्ट ऑब्जेक्टिव है दैट वाज़ रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी, दैट वाज़ रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी। अच्छा जी।
तो उसमें पर्सनैलिटी में अहम जो चीज़ है वो ये है कि आपने जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को जो है वो करना है, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल को जो है वो इम्प्रूव करना है और उसमें कम्युनिकेशन में जो है सबसे जो अहम चीज़ है वो आपकी रिटन और वर्बल दोनों कम्युनिकेशन है, दैट शुड बी इन सम इंटरनेशनल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश में और गई और भी लैंग्वेजेस अगर आप लर्न कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन इंग्लिश इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आपने जो है प्रोग्रेस करना है, स्पेशली इन द डोमेन ऑफ आईटी, इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर साइंस का जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो ज़्यादातर जो है वो इसी लैंग्वेज में मौजूद है, ज़्यादातर वोकैबुलरी, ज़्यादातर इसकी टर्मिनोलॉजी जो है ये इसी लैंग्वेज में है। तो अब ये सारे काम जी एबीसी 3 काम आप के मैंने ज़िम्मे लगाए हैं, चाहे थोड़ा-थोड़ा भी इनमें काम हो, ये आपने जो करने हैं तो इनको आपने किस तरह से करना है या आपकी अप्रोच क्या होगी जी? वो मैं इस आज के सेमिनार में जो है एक्सप्लेन करूँगा कि आपकी जो है वो अप्रोच क्या होगी, आपने जो है किस तरह से जो है वो प्रोग्रेस करना है, ठीक है? एक तो जो सबसे अहम बात है, ठीक है? ये एक बेसिक मैंने स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट दी थी, थोड़ा-सा सजेशन दी थी, ठीक है? मैंने कहा था कि सबसे पहला काम जो है, सबसे अहम बात जो है, मैं आपके आप लैपटॉप ने आपने अपने जो है वो लाने हैं, अभी फ़ेस टू फ़ेस होते तो फिर वहाँ पे लैपटॉप ले आते। अभी अगर फ़ेस टू फ़ेस नहीं है, तो फिर जो है ऑनलाइन भी जो है मैं शेयर स्क्रीन के ज़रिए जो है वो आपसे जो है वो आपके कंप्यूटर पे जो है ये चीज़ें मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है? वो ये है कि आपने डाटा को मटेरियल को मैनेज कैसे करना है, ठीक है? डाटा को आपने मटेरियल को मैनेज कैसे करना है। चाहे वो इस कोर्स का मटेरियल हो इन तीनों टास्क से रिलेटेड, ठीक है? या चाहे आपका पूरे सेमेस्टर के सारे कोर्सेज़ का मटेरियल हो या चाहे आपकी पूरी डिग्री प्रोग्राम का न डाटा हो या ये है कि आपका जो है किसी कंपनी का, बिज़नेस का, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ेशन का जो है डाटा उसकी मैनेजमेंट, स्टोरेज एंड रिट्रीवल मैनेजमेंट में 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। स्टोरेज एंड रिट्रीवल कि आप जो है उसे प्रॉपर्ली स्टोर करें और उसमें अहम जो चीज़ है वो क्या है कि एक्सेसिबिलिटी कि कितना जल्दी आप जो है उस मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, कितना जल्दी आप जो है मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप जो है कितना जल्दी उस मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर मटेरियल अभी हम इस पे जो है मज़ीद डिटेल में हम इस पे जो है वो बात करेंगे, ठीक है? तो अगर आपके पास किसी भी टास्क का, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन का अगर आपके पास जो है वो अ, डाटा properly managed है, तो then you have the control of that task, you have the control of the company, you have the control of that organization. हाँ जी, अवैस क्वेश्चन करें। हाँ जी, अवैस क्वेश्चन करें। अरे आप चैट पे क्वेश्चन लिख दें जी, चैट पे क्वेश्चन लिख दें। चैट पे जैसे आपने लिखा ना यू हैव ए क्वेश्चन, तो इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन लिख दें तो दैट विल बी यूजफुल। आई विल आंसर योर क्वेश्चन। आप अपना क्वेश्चन चैट पे लिख दें जी, ठीक है? अच्छा जी, तो डाटा जब भी मतलब आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम मैनी इयर्स, कई सालों से जो है मैं डाटा जो है वो कंप्यूटर पे स्टोर कर रहा हूँ। स्पेशली जो है कोर्सेज़ का डाटा कि एक कोर्स मैं पढ़ाता हूँ, फिर दूसरा पढ़ाता हूँ, फिर अच्छा एक कोर्स को मैं मल्टीपल सेमेस्टर्स में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है?
तो उसमें 2 बातें और अहम हैं। एक ये कि आपने उसका फिर बैकअप कैसे करना है, सेफ एंड सिक्योर। बहुत दफ़ा ये होता है कि आपने फाइनल प्रोजेक्ट बनाते हैं, या फ़र्ज़ करें इसी कोर्स को ले लें, सेमिनार 2 को, इसका जब आप ये इन तीनों टास्क को परफ़ॉर्म करते हैं, तो फिर जो है आपने बहुत सारा एफ़र्ट कर ली, मेहनत कर ली, ठीक है? एट द एंड जब मैं कहता हूँ अच्छा जी आप मुझे प्रेज़ेंटेशन दें या मुझे दिखाएँ फ़ोल्डर्स कि आपने क्या काम किया है, अपना लैपटॉप दिखाएँ, तो आप कहते हैं जी लैपटॉप तो क्रैश हो गया है, ठीक है? वो सारा सर मैंने बहुत जो है मेहनत की हुई थी, बहुत मैंने एफ़र्ट की हुई थी, एक्सरसाइज़ भी मैंने की थी, ऑनलाइन काम भी मैंने किया था, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन भी मैंने बनाई थी, उसका मटीरियल भी मैंने इकट्ठा किया था। लेकिन वो जो है अब डाटा सारा जो है वो, क्योंकि सा सिस्टम जो है वो क्रैश कर गया, तो अब वो डाटा जो है वो एक्सेसिबल नहीं रहा। तो उसमें आप देखें कि जो आपका एग्ज़ामिनर है, जो आपका टीचर है, या इन योर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ व्हेन देयर इज़ अ कस्टमर, ठीक है? या क्लाइंट है आपका, कस्टमर है या एंड यूज़र्स हैं, उनको जो है इससे ज़्यादा कंसर्न नहीं होता कि भई आप के साथ क्या बैड लक हो गई है, या आपका जो है क्या इश्यूज़ थे। उन्हें वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से कंसर्न होता है कि भई आपकी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर यूज़फुल है या नहीं है, उसमें कोई इश्यूज़ तो नहीं है, कोई उनके लिए फ़ायदेमंद है कि या नहीं है। तो वो प्रोडक्ट जो है, वो अगर यूज़ेबल है, यूज़फुल है, देन दे विल बी यूज़िंग योर प्रोडक्ट एंड यू विल बी अर्निंग अ लॉट। सिमिलरली अगर आपने पूरा इस कोर्स का सारा मटेरियल जो है एक दफ़ा काम करने के बाद आपने बैड लक की वजह से ज़ाय हो गया, ठीक है? आपका लैपटॉप क्रैश कर गया, तो एज़ अ टीचर या एज़ अ वैल्यूएटर मुझे आपसे बहुत जितनी भी हमदर्दी हो जाए, लेकिन ऑन ग्राउंड आई विल नॉट हैव, या टीचर या एग्ज़ामिनर विल नॉट हैव द मटीरियल reason to give you a good grade or even give you a passing grade। टीचर जो है वो कैसे देगा? ठीक है, मतलब बैड लक होगी ना, एक्सीडेंट हो गया, अभी लैपटॉप जो है खुदा ना खास्ता आपका जो है वो क्रैश कर गया, ठीक है? लेकिन आपको जो है वो ग्रेड जो है वो नहीं मिलेगा। दिस इज़ द रूल ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रोफेशनल लाइफ। याद रखें जी। तो जो भी काम करें उसकी सिक्योरिटी, उसका बैकअप जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद वेरिएंस क्रिएट करना, जो मुझे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम रहा कि वेरिएंस जो है वो मैं किस तरह से जो है वो मैं क्रिएट करूँ। उसके लिए मेरी थोड़ी-सी एक सजेशन है। सजेशन ये है कि लाइक मैंने एक सब्जेक्ट की मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी आप सेमिनार 2 जो है इसका मटेरियल आप इकट्ठा करेंगे, ठीक है? और फ़र्ज़ करो कुछ अरसे बाद आप इंशाल्लाह डिग्री आपको मिल जाती है, 1 आध साल में इंशाल्लाह आपका अगला सेमेस्टर भी अभी शुरू हो जाएगा, लास्ट सेमेस्टर। तो फिर आप जो है एमएस करते हैं, आप टीचर जो है वो बन जाते हैं, आपको फिर सेमिनार 2 का जो है वो टास्क मिलता है, ठीक है? तो आपके पास इस सेमेस्टर का मटेरियल भी होगा जो एज़ अ स्टूडेंट आपने पढ़ा था, और आप जो है विद रिस्पेक्ट टू द आफ्टर फ्यू इयर्स ऑब्वियसली कंटेंट्स, टेक्नोलॉजीज़, टॉपिक्स और चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं और भी आ जाती हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आप अपना जो है इसमें मटेरियल ऐड करें और इसको जो है एक सेमिनार 2 का कोर्स या कोई भी कोर्स आप ले लें, वो अब आपने जो है वो पढ़ाना है, ठीक है? अच्छा, वो एक दफ़ा आप क्या करते हैं अपने कोर्स फ़ोल्डर में, देखें आप कोर्स फ़ोल्डर में क्या करते हैं, एक उसी कोर्स का आई मीन कोर्स के नाम का फ़ोल्डर आप बनाते हैं, ठीक है? और उस कोर्स में आप जो है, अब ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करते हैं कि टॉपिक वाइज़ फ़ोल्डर्स बना देते हैं या फ़ाइल्सें स एक तरीका तो ये है ना, सारी फ़ाइल्स उसी में डालते जाएँ, ठीक है? सारी फ़ाइल्स उसी में डालते जाएँ, ठीक है? और सारा मटेरियल इकट्ठा कर दें, उसमें प्रेज़ेंटेशन भी हो, लेक्चर नोट्स भी हों, वीडियो फ़ाइल्स भी हों। ये जो है थोड़ा मुनासिब नहीं है, कुछ ना कुछ जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो तरतीब रखनी पड़ेगी। आप टॉपिक वाइज़ जो है वो भी फ़ोल्डर को जो है वो सब फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं, ठीक है? अच्छा, मैं भी ऐसे करता था, एक कोर्स मैं पढ़ाता तो मैंने उसके टॉपिक्स के फ़ोल्डर जो हैं वो बना दिए, ठीक है? अच्छा, अब हुआ ये कि आई नीड टू रिवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, मैनी टाइम्स आई नीड टू रिवाइज़ एनी टॉपिक, तो मुझे वो टॉपिक जो है वो रिवाइज़ करना पड़ता, ठीक है? या उस लेक्चर की, उस कोर्स की पूरी ओवरहॉलिंग करनी पड़ती, ठीक है? तो पॉइंट ये है, जो डिफ़िकल्टी मुझे पेश आई वो थी स्पेशली वेरिएंस के लिहाज़ से। वेरिएंस के लिहाज़ से।
अच्छा, मैंने एक टॉपिक फर्ज़ करें ये बनाया हुआ था कि जी अपना वेब ऐप डेवलपमेंट का एक टॉपिक, उसी के अंदर मैं एक आइडिया था कि वेरिएंस बनाता जाऊँ, ठीक है? सब फ़ोल्डर्स मैंने टास्क ए का सब फ़ोल्डर बना दिया, थ्योरी टॉपिक, टास्क बी का फ़ोल्डर मैंने सब फ़ोल्डर बना दिया, सेमिनार 2 के अंदर वेब ऐप का टॉपिक, टास्क 3 का मैंने जो है वो एक फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है? तो वो जो है मैंने फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन वर्क के लिहाज़ से मैंने फ़ोल्डर बना दिया। अच्छा, एक तरीका तो ये है ना कि मैं इनके जो है वो करता जाऊँ, ठीक है? अच्छा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड अवेयर्स मैं क्वेश्चन जो है सी शार्प या डॉट नेट की बजाय हाँ, सी शार्प में बनाया, लेकिन एएसपी डॉट नेट मतलब वेब वेब टेक्नोलॉजीज़ में बनाया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं बनानी, ठीक है? एटलीस्ट वेब होना चाहिए या मोबाइल का जो है आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है? तो आप ठीक है कश्मीर से हैं, लेकिन मतलब ये प्रोजेक्ट जो है ये आपका इस तरह का जो है एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये इंशाल्लाह ये इसकी मैं जो है ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इसे मैं अभी यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो आपने जो है जो स्टूडेंट अभी नहीं भी आया तो वो जो है यहाँ से जो है वो देख लेंगे, ठीक है? तो और कोई आपका कोई क्वेश्चन है वैसे तो आप जो है वो चैट पे इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, कमिंग बैक टू द वर्जनिंग कि वर्जन कैसे बनाना है। अभी रिसेंटली फ्यू इयर्स बैक मैंने जो है 1 आध साल पहले मैं आई रियलाइज़ कि मैं अगर किसी कोर्स के जो वर्जन्स हैं, अगर मैं सेमेस्टर के लिहाज से बनाऊँ, तो मेरे पास जो है बेशक ठीक है डाटा कुछ जो है वो डुप्लिकेट या रिडंडेंट हो जाएगा, लेकिन ये है कि मेरे पास मार्जिन हो जाएगा, पिछला डाटा भी रहेगा कि जो कोर्स मैंने फ़ॉल में पढ़ाया था, अब वही कोर्स मैं बना रहा हूँ, तो डाटा मैंने वो वाला कॉपी कर लिया, लेक्चर नोट्स कॉपी कर लिया, अब जो भी मैं चेंजेज़ करूँगा, वो इस सेकंड वर्ज़न में आएँगी। सेमेस्टर वाइज़ वर्ज़न्स जो हैं, वो कोर्स के आई रियलाइज़्ड कि ये बहुत ही बेहतर हैं। तो इसी तरह से जब आप सेमिनार 2 आपने पढ़ा, तो आप स्प्रिंग 2021 का जो है एक फ़ोल्डर बना देंगे। उसमें आपके सब फ़ोल्डर्स जाएँगे ए, बी, सी, ठीक है? कि टास्क ए, टास्क बी, टास्क सी जैसे यहाँ पे ऊपर हमने वो किया हुआ है। अब 2 साल बाद आप 2023 में जो है स्प्रिंग में यही कोर्स आप बढ़ाते हैं, तो फिर आप जो है उसका फ़ोल्डर आप बना देंगे, ठीक है? इसी सेमिनार 2 के अंदर उसका फ़ोल्डर आप बना देंगे स्प्रिंग 2023 का। उसके अंदर आप जो है ये वाला कोर्स का मटेरियल, ये वाली चीज़ें जो हैं ये आप रख सकते हैं और उनको आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। एनीवे इट वाज़ जस्ट अ सजेशन आप जो है कोई भी मैकेनिज़्म जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मैकेनिज़्म जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो वर्जनिंग जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के डिफरेंट वर्जन्स जो हैं वो आपको बनाने पड़ते हैं और उनको जो है मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट का टीम फाउंडेशन सर्वर उसकी मदद से आप जो है डिफरेंट वर्जन्स जो हैं वो आप बना सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। अगर याद रखें डाटा आपका प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा तो फिर जो है उसकी एक्सेसिबिलिटी भी नहीं होगी और फिर जो है वो रिट्रीवेबल भी नहीं होगा और वो यूज़फुल भी नहीं होगा। ठीक है जी? तो एक्सेसिबिलिटी इज़ द प्राइम क्राइटेरिया, प्राइम थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? अच्छा, एक जो सजेशन मैंने दी थी, मैंने कहा था कि एक एक्सेल फाइल जो है आप एक बना लिया करें कि टास्क ए एक्सेल फाइल में एक शीट टास्क ए की हो जाए, एक बी की हो जाए, एक सी की हो जाए। उस एक्सेल फाइल में आप जो है डिफरेंट तरह के आप इंफॉर्मेशन जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। उसमें आप डेट वाइज़ भी लिख सकते हैं, व्हाट यू हैव डन टास्क वाइज़ भी आप लिख सकते हैं कि किस टास्क कौन-सी डेट में जो आपने क्या किया और आप टू डू लिस्ट भी उसी में मेंटेन कर सकते हैं कि भई ये टास्क अब आपने सब टास्क जो हैं ये अब आपने करने हैं और उसमें आप कंप्लीट सारी मैनेजमेंट जो है अपने टास्क की, अपने वर्क की, ठीक है? उसमें आप ये भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं कि कौन-सी फ़ाइल कहाँ पे रखी हुई है, कौन-सा फ़ोल्डर जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है। तो एक्सेल इज़ वेरी यूज़फुल टूल। अगर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है लेकिन वो ज़्यादा डायनामिक नहीं है। एक्सेल में आप रोज़ को ऐड,
डिलीट कर सकते हैं, नए कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक टूल। ठीक है, डाटा मैनेजमेंट, डाटा की इंफॉर्मेशन, ठीक है, अपने टास्क की इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन। अगर आप मैं आई हैव बीन यूजिंग एक्सेल फाइल फ्रॉम मैनी ईयर्स। ठीक है, 10-15 सालों से जो है मैं अपने टास्क को मैनेज करने के लिए एक्सेल फाइल जो है वो यूज़ करता हूँ। तो आप जो है इट इज़ ईज़िली अवेलेबल सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप जो है एक्सेल फाइल भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने एक और जो सजेशन दी थी, मैंने कहा था कि आप जो है हर टास्क के लिए आप जो है फ़ोल्डर्स बना लें। मटेरियल का फ़ोल्डर हो जाएगा, प्रेज़ेंटेशन का फ़ोल्डर हो जाएगा। ठीक है, कि आप फ़र्ज़ करें आपने इस थ्योरी टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल कोई सर्च किए हैं। 3 टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए आपने जो है डिफरेंट वेबसाइट्स, आपने इवन वीडियोज़, ठीक है, आपने जो है रिसर्च पेपर्स, आपने जो है बुक्स वग़ैरह कोई डाउनलोड की हैं, तो उनको आप मटेरियल के फ़ोल्डर में जो आप रखते जाएँगे। उन्हें आप मटेरियल का फ़ोल्डर जो है उसमें आप रखते जाएँगे। फिर अब प्रेज़ेंटेशन अब आपने बनानी है। इस थ्योरी टॉपिक में आपकी क्या होगी, प्रेजेंटेशन होगी। आपने प्रेजेंटेशन जो है वो बना के मुझे शेयर भी करनी होगी और फिर प्रेजेंट भी करनी होगी। ठीक है, आप मुझसे शेयर करेंगे प्रेजेंटेशन, जो है मैं यहाँ से फिर रन करूँगा, आप एक्सप्लेन करते जाएंगे। ओके, अच्छा जी। तो प्रेजेंटेशन का आप फ़ोल्डर बना सकते हैं जिसके अंदर आपकी डेट वाइज़ आप उसके वेरिएंस बना सकते हैं कि भई मार्च में मैंने जो इनिशियल शुरू की थी प्रेजेंटेशन उसमें ये कंटेंट्स थे। फिर जब मैंने जो है प्रेजेंटेशन जो है वो आगे मैंने प्रेजेंटेशन जो है वो की दूसरा वर्जन बनाया अप्रैल में, फिर मई में मैंने उसका वर्जन बनाया। तो आप जो है इस तरह से फ़ोल्डर के अंदर, प्रेजेंटेशन के फ़ोल्डर के अंदर आप उसका जो है सारे वर्जन्स जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं और एट द एंड आपका मटेरियल जो है वो सेफ भी रहेगा और अपडेटेड भी होता जाएगा जी, इम्प्रूव भी होता जाएगा। सो दैट वाज ए लिटिल बिट स्ट्रेटजी जो मैंने जो है पहले लेक्चर में भी बताई थी, कोर्स का ओवरव्यू बताया था, कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स भी बताए थे। अभी हम जो है मज़ीद आगे चलते हैं। टेक्निकल राइटिंग स्किल्स आपने जो है इम्प्रूव करनी है। ये रिसर्च स्पेशली जो पहला थ्योरेटिकल जो है ना टास्क है उसको करने के लिए आपको जो है राइटिंग स्किल जो है अपनी जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, और दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेंगे। ठीक है, सिमिलरली कम्युनिकेशन स्किल के लिए आप जो है कम्युनिकेशन स्किल पे मैंने जो है फेस टू फेस टीचिंग में बहुत सारी एक दो एग्जांपल्स भी दी थी, इसके एडवांटेजेस पे भी एग्जांपल दी थी। तो इसमें जब आप तीनों टास्क पे काम करने लगें, ठीक है, आपने थ्योरी का टॉपिक जो है वो लर्न करना हो या आपने टेक्निकल कोई एक्सरसाइज जो है टेक्नोलॉजी लर्न करनी हो, ठीक है, या आपने ऑनलाइन हाउ टू वर्क ऑनलाइन उससे रिलेटेड जो है वो आपने जो है वो सीखना हो, तो आप जो है वीडियोस जो है वो आप देख सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर जो है वो आप जो है वो सुन सकते हैं। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वर्बल स्किल जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो दीज बेसिक स्किल्स जो हैं ये वो स्किल्स हैं जो आपको जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ती हैं, इम्प्रूव करनी चाहिए। हेजिटेट का मतलब होता है डोंट हेजिटेट टू स्पीक इंग्लिश। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, उर्दू में जिसे कहते हैं। थोड़ा सा घबराना कि भाई शर्म आज आ रही है, ये काम मैं नहीं करता। ठीक है, नेवर हेजिटेट। अभी फेस टू फेस टीचिंग होती तो उसमें आवर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वुड हैव बीन इंग्लिश। ठीक है, अभी ऑनलाइन टीचिंग है, इन ऑनलाइन टीचिंग आई यूज टू स्पीक इन उर्दू, अदरवाइज इन फेस टू फेस टीचिंग आवर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश। और वहाँ पे अगर स्टूडेंट को कोई बात समझ नहीं आती तो स्टूडेंट फिर पूछ लेते हैं, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब ये जो ऑनलाइन है इसलिए मैंने यहाँ पे अपना मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो उर्दू रखा हुआ है, ताकि स्टूडेंट पूछ तो नहीं सकते, इस वजह से उनको ये बातें समझ आती रहें, कम अज़ कम एटलीस्ट उन्हें पूछने की ज़्यादा जो ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ कि वो भी इंग्लिश बोलने से घबराएं नहीं। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमारी फेस टू फेस टीचिंग में भी जो है वो इस पे बात हुई थी। ठीक है, और इंग्लिश जब भी आप बोलें तो कोशिश करें कि उसका जो एक्सेंट है, जो लहजा है, ठीक है, वो भी आप वही अडॉप्ट करें जो नेटिव स्पीकर्स का होता है।
and that is very important when you will be doing work online or for an international customer, for international clients, or for the some international organization। ये उस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जब आप ये काम जो है ये आप करेंगे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। और याद रखें जी, आईटी की डोमेन जो है ये इंटरनेशनल डोमेन है। इसमें आप जो आप फाइनेंस से जो आप अर्न कर सकते हैं वो इंटरनेशनल काम करके जो है वो कर सकते हैं, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करके जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, लोकल मार्केट इसकी जो है इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यू नीड ए कम्युनिकेशन स्किल। देखें, जब आपको किसी क्लाइंट की बात समझ आएगी, रिक्वायरमेंट पता चलेंगी, तो फिर आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं ना। हाँ जी हसन, अगर आपको क्लाइंट की बात ही नहीं समझ आती, ना उसकी बात आपको समझ आती है, ना आपकी बात उसको समझ आती है, तो फिर सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। लिसनिंग मतलब सुन के समझना, लिसनिंग इन इंग्लिश, एट लीस्ट इन इंग्लिश। ठीक है, एंड also speaking in English so that it is understandable to the client sitting in USA। इसी तरह से विद देयर कम्युनिकेशन स्किल मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने जो है कंपनीज बनाई हैं। एक कंपनी का ओनर था ऑनलाइन, उसका जो है डेटम स्क्वायर का, यस, उस राहील मेरा ख्याल उसका नाम था। उसने अपना इंटरव्यू में बता रहा था कि उसने जो है काम करना शुरू किया। उसने मास्टर किया था कंप्यूटर साइंस में। उसने जब कोड लिखा और बाहर के क्लाइंट को भेजा, उसे पसंद नहीं आया। उसने कहा ये तो सही नहीं है। उसने फिर एक और बंदा हायर किया। वो खुद अपने इंटरव्यू में बता रहा था, उसने एक बंदा हायर किया, जो कि उसने दूसरे जिसको हायर किया उसने कोड जो लिखा वो भेजा, तो वो क्लाइंट को पसंद आ गया। ठीक है, अब ही वाज द पर्सन हु वाज कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट, ही वाज नॉट राइटिंग द कोड, वो कोड नहीं लिख रहा था। ठीक है, कोड लिखने के लिए प्रोग्रामिंग, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत अच्छे सीजीपीए वाले स्टूडेंट जो प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कोड लिखने वाला बंदा था वो उसका एम्प्लॉय था, और जो क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहा था वो जो है वो बॉस था। और इस तरह से वो डॉलर्स में अर्न कर रहा था और रुपीस में पे कर रहा था। और इस तरह से फिर उसने और एम्प्लॉयज रख लिए, और प्रोग्रामर्स रख लिए, और डेवलपर्स रख लिए, और खुद जो है क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेता, क्लाइंट से कम्युनिकेट करता, और खुद जो है अब वो बहुत अच्छी कंपनी जो है, बड़ी कंपनी जो है वो बन गई है। ठीक है, एंड ये सक्सेसफुल। ये एक स्टोरी नहीं है, देयर आर मैनी स्टोरीज। ठीक है, कि स्टूडेंट्स जो है, यंग स्टूडेंट जिनकी कम्युनिकेशन जो है, यंग लड़के, उन्होंने अपनी कंपनियां बना ली हैं आईटी में। और उसके लिए रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आप पिंडी इस्लामाबाद में बैठे हो, आप चाहे नौशहरा में बैठे हुए हो, चाहे आप कश्मीर में बैठे हुए हो, आप कहीं पे भी बैठे हो। ये जो टास्क सी मैंने दिया था, जिसपे ए ग्रेड मैंने कहा था, जिसने वो टास्क ना किया वो मुझे वो स्टूडेंट ए ग्रेड का ना बोले कि ऑनलाइन क्लाइंट के लिए आप $1 का भी मुझे काम कर दें, वो इसी वजह से है। ठीक है, कि जॉब में या उसमें जो है वो फ्यूचर नहीं होता। आप अगर अपना काम, अपना आईटी का काम अगर शुरू करेंगे, देन यू विल बी सक्सेसफुल, देन यू विल अर्न ए लॉट। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट्स वर अंडरस्टैंडेबल। ओके जी, तो इसमें एक्सेल की बात हो रही थी। उसमें मैंने आपसे कहा कि जब आप स्पेशली जब आप थ्योरेटिकल टॉपिक के उस पर आप वो करते हैं, तो ज़रा नॉलेज मैप जो है ज़रा आप बनाया करें। नॉलेज मैप देखें, किसी भी चीज़ को आपने मतलब एक्सप्लोर करना हो, आपने कहीं पे जाना हो, तो आपके पास उसका मैप हो, तो फिर आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी डोमेन में आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जो है लर्न करना है, आपने डाटा माइनिंग के बारे में लर्न करना है, आपने जो है बिग डाटा पे लर्न करना है, आपने जो है डीप लर्निंग के ऊपर, ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि जिनको कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती, आपने उनके ऊपर जो है वो लर्निंग करनी है। ठीक है, तो फिर आप कैसे करेंगे, आप उनका मैप बनाते जाएं जी, मैप, नॉलेज मैप बनाते जाएं कि कौन से ऑथर्स कौन से हैं, कौन से ऑथर्स, कौन से स्कॉलर्स, कौन से रिसर्चर्स, कौन से लोगों ने बुक्स लिखी हुई हैं, उनके नाम आपको जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, फिर जो है कि रिसर्च पेपर्स, कि भाई कौन से रिसर्च पेपर्स, कौन सी फेमस या अहम बुक्स जो हैं वो उस टॉपिक से रिलेटेड जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, इसी तरह सिर्फ उनके नाम, लिस्टिंग, ये सारा मैप आपका एक्सेल में आप इसे बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये जितना भी आप टास्क 1 करेंगे, ये नहीं कि मुझे जस्ट आपने जो है वो खाली प्रेज़ेंटेशन बना के दे दी। आई विल चेक द नॉलेज मैप। दिस विल बी स्टार्ट बिल्डिंग द मैप, नॉलेज मैप ऑफ द स्पेशली द टास्क ए जो आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है। उसमें आप कॉन्फ्रेंसेस या वर्कशॉप जो है वो कौन-सी होती है इंटरनेशनली, बीएस लेवल पे आपको पता भी नहीं होता कि कॉन्फ्रेंसेस या वर्कशॉप वगैरह भी कोई चीज़ होती है। ठीक है? आप जो है जब एमएस करते हैं स्टूडेंट्स तो तब उन्हें पता चलता है, अच्छा जी कॉन्फ्रेंस में पेपर भी जो है वो सबमिट करने होते हैं, प्रेजेंट करने होते हैं, ठीक है। कौन से रिसर्च ग्रुप्स जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड काम कर रहे हैं दुनिया में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये है कि जर्नल्स कौन से हैं, जर्नल्स कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, उसके रिसर्च जर्नल्स जो होते हैं जिनमें रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, और इनका एडवांटेज ये होता है कि न अगली जो जनरेशन्स हैं और दुनिया में जो दूसरी जगहों पे जो साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स, पीपल्स बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं फिर उन रिसर्च पेपर्स को देख के, स्टडी करके, उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं, उन्हीं फाइंडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और जो है इस तरह नॉलेज जो है एक्यूमुलेट होता है, नॉलेज जो है वो इवॉल्व होता है, याद रखेंगे। एक और अहम चीज़ जो है वो है स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, वोकैब्युलरी ऑफ दैट डोमेन, अल्फाज जो किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो यूज़ होते हैं, उनकी लिस्ट बनाना जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उनकी लिस्ट बनेगी तो फिर आप उनके मीनिंग देखेंगे ना, उनकी लिस्ट आपके पास जो है वो होनी चाहिए लाज़मी। सो दैट विल बी द नॉलेज मैप। तो बहुत सारी जो है आजकल जो इतनी एक्सेसिबिलिटी नॉलेज की आजकल की जनरेशन्स को है, कुछ साल पहले तक जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी। लोग जो है फिज़िकली ट्रैवल करके बड़े-बड़े उस्तादों के पास जाते होते थे या लाइब्रेरीज़ में जाते होते थे, बड़े-बड़े शहरों में जो है मेंबरशिप लेनी होती थी, बुक्स जो है वो ढूँढनी होती थी। आज जो है स्टूडेंट बैठ के 1 मिनट में गूगल करता है, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और तो और वीडियोज़, अब तो वीडियोज़ के लिंक्स भी आना शुरू हो जाते हैं, हाउ टू डू दिस थिंग, ठीक है? वो करके भी दिखा रहे होते हैं, उसमें प्रेज़ेंटेशंस भी हो जाती हैं, टीचर्स के लेक्चर्स भी आ जाते हैं, ठीक है? तो उसमें आज आप एक्सेसिबिलिटी देखें ना टेक्नोलॉजी की वजह से। अब जो स्टूडेंट नहीं है वो ये मैं लेक्चर अपलोड कर दूँगा, वो कहेंगे जी सेमिनार 2 सर उमैर अब्दुल्ला का सेमिनार 2 का लेक्चर जो है वो ऑनलाइन वाला, वो कहाँ पे है? तो अब ये देखें, इमेजिन ये कुछ साल पहले के स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं थी। वो सारा जो लेक्चर अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारा जो है वो वीडियो पे देख लेंगे और फिर जो है उसको रिपीट कर सकेंगे, बार-बार देख सकेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे, फिर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी कर सकते हैं या नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज, एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल है, दिस वाज़ नॉट अवेलेबल टू द प्रीवियस जनरेशंस, ठीक है? तो इन इन ये जो आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, इनको जो है बहुत अच्छा जो है वो आपने यूज़ करना है जी, इनको आपने बहुत अच्छा यूज़ करना है जी। अपने वक़्त को ज़ाया नहीं करना कि बस कोरोना आ गया। अच्छा, व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, याद रखें जी, व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, यकीन करें कि फिर एनवायरनमेंट भी जो है वो आपको वो काम नहीं करने देगी। एनवायरनमेंट में भी जो है वो इश्यूज़ होंगे, इंटरनेट जो है वो नहीं चलेगा। अभी मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो सिंस आई वाज़ विलिंग टू डू इट, तो मेरा इंटरनेट जो है बिल्कुल, मेरा अपना इंटरनेट जो है वो भी जो है अभी पीटीसीएल वाला इंटरनेट डाउन हो गया। तो आई हैड द बैकअप अल्टरनेट, मैंने मोबाइल डाटा ऑन किया, यूफ़ोन का मोबाइल डाटा, उससे मैंने जो है अब ये सारी मेरा लेक्चर जो है उसी के ऊपर हो रहा है, ठीक है? तो व्हेन यू आर विलिंग टू डू एनीथिंग, तो फिर एनवायरनमेंट दुनिया जो है वो मजबूर होती है, आप को नहीं रोक सकती आपका काम करने से। एंड व्हेन यू आर नॉट विलिंग, व्हेन यू आर हेजिटेंट, जब आप घबरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, ठीक है, या हिचकिचा रहे होते हैं ये काम करने से, कोई टास्क करने से, तो फिर यकीन करें मसाइल जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। इंटरनेट आएगा तो बिजली चली जाएगी, बिजली आ जाएगी तो फिर मोबाइल खराब हो जाएगा, कोई ना कोई इश्यूज जो है वो लाजमी आते रहेंगे, याद रखें, ठीक है। तो सारे इश्यूज को ओवरकम करेंगे तो तभी आप कामयाब होंगे जी, याद रखें। सारे इश्यूज़ को आप ओवरकम करेंगे, तो तभी आप जो है वो कामयाब होंगे, ठीक है? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बातें कुछ ऐसा अगर समझ आ रही हैं तो ठीक है।
या दिस लेक्चर विल बी अपलोडेड, ओके। तो आप जो है यू कैन सी इट अगेन एंड अगेन। अच्छा, अभी बात हो रही थी टर्मिनोलॉजी की, कि जो सिंबल्स हैं, याद रखें जी, जो वोकैबुलरी है वो बहुत अहम होती है। आप अल्फाज को बस एक तरह से पहले याद कर लेते हैं भाई, ये फ़र्ज़ करें आप जो है रिकमेंडर सिस्टम के बारे में आप पढ़ते हैं, तो आप जो है उसमें उसकी जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है वो आप जो है वो लर्न कर लेते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं, आप उसकी टर्मिनोलॉजीज़, टर्म्स जो अल्फ़ाज़ यूज़ होते हैं, उनको याद कर लेते हैं। फिर उनके आहिस्ता-आहिस्ता मीनिंग्स, उनके मीनिंग्स जो हैं वो आप समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियली आपको समझ आएगा कि शायद एक लफ्ज़ का मीनिंग आपको समझ आ गया, फिर आगे चल के कुछ साल बाद आपको पता चलेगा वो इसका जो है इन डेप्थ मीनिंग जो है वो ये है। और इससे मिलते-जुलते क्या वजह है कि एक ही चीज़ के जो है मुख्तलिफ अल्फ़ाज़ एक ही लैंग्वेज में मौजूद होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं एक ही चीज़ के। भई क्या ज़रूरत है उन मुख्तलिफ अल्फ़ाज़ की जब एक ही चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे। उनका डेप्थ में जाके कोई मीनिंग्स में जो है वो फ़र्क होता है, याद रखें। तो वोकैब्युलरी बिल्ड करना नॉलेज मैप में, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? अच्छा जी, तो अभी जो है लास्ट मिनट चल रहा है इस वीडियो सेशन का। आपने जो है ज़रा जॉइन बैक कर लेना है, ठीक है? हम जो है नॉलेज और डाटा के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। अभी ये सेशन ब्रेक हो जाएगा, तो आपने जो है ज़रा जॉइन कर लेना है जी, रीजॉइन कर लेना है उसी लिंक को क्लिक करते हुए, ठीक है? जो मैंने व्हाट्सऐप पे शेयर किया जी। लास्ट मिनट रह गया है, ये लेक्चर अभी ब्रेक हो जाएगा तो आपने रीजॉइन कर लेना है। मैं भी जो है इंशाल्लाह अभी रीजॉइन कर लेता हूँ। वी विल हैव जस्ट 10 टू 15 मिनट्स की हम जो है मज़ीद डिस्कशन जो है हम करेंगे, ठीक है? तो लास्ट मिनट में जी जॉइन बैक कर लें जी, सेकंड सेशन में।